रामनगर के अतिक्रमण पर क्या सीरीज बनाई रवि भाई आपने, वाह मजा आ गया देखने में। लेकिन क्या हुआ, घुइयां नहीं उखाड़ सके आप। वो अतिक्रमण वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं हो सकता। आप जैसे रिपोर्टर आए गए, कुछ नहीं हो सकता इस रामनगर बाजार का। ये अतिक्रमण ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कुछ भी कोशिश कर लो। आया मजा। दूसरा सवाल जो मेरे सामने आता है कि रवि भाई आपकी कोई दुर्भावना थी, बाजार के प्रति कोई नफरत थी, द्वेष था, तो आपने रामनगर बाजार की सीरीज तैयार करी। क्या था आपके मन में ऐसा? किसी ने आपको पैसे दिए थे, किसी ने आपको भड़काया था? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने आता है, जो वास्तव में अतिक्रमण दूर रखना चाहते थे, कि रवि भाई आपने अतिक्रमण की सीरीज क्यों रोक दी? अच्छी खासी चल रही थी, कुछ तो परिणाम सामने आते। उन तीनों प्रश्नों के सवाल के जवाब आपको आगे मिलेंगे। देखिए इस वीडियो को अंत तक गौर से। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने सीरीज तैयार क्यों की थी। तो दरअसल एक बार मैं लक्ष्मी डिपो से थाने की तरफ कुंदन वाली गली से जा रहा था। तो गली में जब मैं सामने जा रहा था, ये दुकानें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सड़क में ही सामान रखा हुआ था। एक बाइक वहाँ खड़ी की हुई थी, तो मैं अपनी बाइक निकाल नहीं पाया। बाइक वाला यहाँ था नहीं, तो मैंने कहा भाई साहब आपके वहाँ कोई दुकानदार गया होगा, इस बाइक हटवा दो प्लीज़। तो उसने बोला सामने से नहीं निकल सकता। अरे भाई साहब, मैंने कहा मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। फिर मैंने कहा भाई साहब एक तो आपने सामान 20 रास्ते में रखा हुआ है, आप मुझसे कर रहे हो। तो उसने कहा भाई साहब परेशान मत करो, काम धंधे का समय यहाँ से निकलो। मैं बहस नहीं करना चाहता था, मैं चुपचाप चलाया। पर मेरे मन में ही सवाल आया, एक तो उन्होंने दादागिरी कर रखी है, ऊपर से मुस्लिया कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार इस कुंदन वाली गली की अतिक्रमण सीरीज बनानी चाहिए। तो मैं यह सीरीज बनाने चला आया। तो जब मैं यह सीरीज बनाया, उसी दौरान मुझे सबसे पहले मिले मुल्ला जी। तो उन्होंने तुरंत कहा, मैं चाहता हूँ मैं आपसे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, शहरी हैं, तो इस तरह से जगह घेरना क्या लगता है कि उचित है? ये 5 फुट घेर रखी है सामने। नहीं मैं पूछ रहा हूँ अभी, वो तो देखिए दूसरा गुनाह करे वो अलग बात है। मैं आपसे सवाल नहीं मैं तो परसेंटेज में कम हूँ ना। अच्छा बात कि हम तो 1.5 फुट घेरे हुए हैं। वहाँ देखो फुटपाथ पे लक्ष्मी ब्यूटी डिपो और सामने इशारा करके हुए कहा। तो उन्होंने कहा ये फुटपाथ है। मैं चौंक गया, उनके फुटपाथ है? जी हाँ। तो जब अगली बार मैंने वहाँ सीरीज बनाई तो देखा वहाँ फुटपाथ थी। और कई जगह रामनगर में ऐसी ऐसी जगह घिरी थी, मैं खुद हैरान हो गया। फुटपाथ जो चलने के लिए होते हैं, वो पैदल या यात्री जो ग्राहक हैं बेचारे, वो सड़क में चल रहे हैं, जाम लग रहा है, बाइक जहाँ तहाँ खड़ी हैं। तो इसी कारण से ये मैं सीरीज शुरू की थी। कोई भी मन में द्वेष नहीं था दुकानदारों के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये मैंने सीरीज रोकी क्यों? कई कारण थे। पहला ये कि जीएसटी और लॉकडाउन के कारण ये दुकानदार वैसे ही बहुत परेशान थे। आप देखें तो जीएसटी और लॉकडाउन ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है, बाजार की रौनक कम हो गई है। ऐसे में अतिक्रमण की सीरीज बना के मैं उनकी जले में नमक छिड़क रहा था। और ये रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक का जो समय होता है, ये बाजार की रौनक बढ़ने का समय होता है, आमदनी बढ़ने का समय होता है बाजार का। तो इसीलिए मैंने 15 अगस्त से लेकर दिवाली तक यह अतिक्रमण सीरीज रोकना बेहतर समझा। और साथ में मैंने जब सीरीज करता आया तो कई दुकानदारों ने अपनी समस्याएं में थी। सबसे बड़ी थी पार्किंग की समस्या, क्योंकि हर कोई अपनी बाइक जहां तहां खड़े कर दे रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी ठेले वाले। इनको नगर पालिका ने लाइसेंस दिया हुआ है ठेला चलाने का, लेकिन किसी दुकान के आगे खड़े करने का लाइसेंस नहीं दिया हुआ है। लेकिन ठेले वाले किसी भी दुकान के आगे खड़े हो जा रहे हैं। दुकान वाले वैसे परेशान होकर बेचारे, कह रवि भाई तुम हमारी तो ले रहे हो, ये ठेले वाले, ये बाइक वाले कहीं भी खड़ी कर दे रहे हैं। सामान वहाँ खरीदते हैं, गाड़ी हमारे वहाँ खड़ी करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने मजबूरी हो जाती है कि हम अतिक्रमण करें। तो ये भी जेन्युइन समस्याएं थी उनकी, जो सामने लाई जानी चाहिए थी। तो इस कारण से मैंने सोचा कि थोड़ा रुक कर विचार विमर्श करके तब मैं दोबारा सीरीज शुरू करूं, सारी समस्याओं को जानकर। अब मैं ठेले वालों पे कभी सीरीज तैयार नहीं की, क्योंकि मैंने कहा गरीब लोग हैं, ठेले चला रहे हैं, लेकिन गलत तो गलत है। तो मुझे लगा कि मैं इन पर भी बनाऊं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बनाऊं, क्योंकि ठेले वालों को नुकसान भी ना हो, इनको अलग से मार्केट दे दी जाए। तो रामनगर के पूर्व पटवारी ताराचंद घलडिया ने कोशिश तो की, पर वो कोशिश बढ़ नहीं पाई, ऊपरी दबाव। फिलहाल मैंने ये कोशिश की कि मैं रामनगर की जो सीरीज थी उसको जो रोक दिया, इस कारण से मैंने रोका कि मैं सारी समस्याओं को जानूंगा, पहचानूंगा, तब जाके मैं आगे करूंगा। और एक बार ये त्योहार का टाइम निकल जाए, ये व्यापारी आराम से अपनी आमदनी कर लें, उसके बाद आराम से मैं इनके पास जाके समस्याएं पूछूंगा और तब इस पर हम काम करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि रामनगर का अतिक्रमण किसी हाल में नहीं रुक सकता। घुइयां उखाड़ लो आप किसी का भी। तो मैंने उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 1.5 या 2 साल का समय दिया हुआ है अपने आप को, कि मैं रामनगर बाजार जो ऐतिहासिक बाजार है, मेरे बचपन का बाजार है, मेरे भावनात्मक संबंधों से जुड़े हुए हैं, मेरा बाजार है, मेरा अपना बाजार। इस रामनगर में अतिक्रमण की जो बदसूरती है उसे मैं दूर करना चाहता हूँ।
तो जब मैंने सीरीज शुरू की थी, मैंने प्रण लिया था कि मैं रामनगर बाजार के अतिक्रमण को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और अपने मन में 2 साल का समय लिया है। और मैं आपसे वचन दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर 2 साल के अंदर ये अतिक्रमण खत्म नहीं हुआ, मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा रामनगर में। और सुनिए आप, इस रामनगर की बाजार की जो समस्याएं जब मुझे मिली और मैंने कहा, और देखिए एक पत्रकार जो होता है वो सिर्फ खबर देता है, वो अधिकारी नहीं है कि पकड़ा दुकानदार को, चलो बे हटो यहाँ से, मैं पत्रकार हूँ, तुम हटो यहाँ से। ये नहीं कर सकता पत्रकार। पत्रकार सिर्फ सवाल कर सकता है, पत्रकार समस्याएं सामने ला सकता है, वो भी प्यार से। अकड़ नहीं सकता पत्रकार, अकड़ने का अधिकारी नहीं है। हमें अगर चौथा स्तंभ दिया है संविधान के तहत, तो हमें समस्याएं सामने लाने का है। हम जज नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, हम पत्रकार हैं। अब इस रामनगर के ऐतिहासिक बाजार के लिए मेरे मन में जो मास्टर प्लान है, अब सुनिए, मैं आपको दिल्ली लेके चलता हूँ। दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने चांदनी चौक ऐतिहासिक बाजार है। वहाँ पर इतना ज़्यादा अतिक्रमण, इतना ज़्यादा जाम मिलता था कि वहाँ दूर दूर से जो टूरिस्ट आते थे बड़े परेशान हो जाया करते थे, लोग भी परेशान। तो वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या किया, उसने उस सारे इलाके का पुनर्निर्माण किया। उन बाजार में एंट्री रोक दी गाड़ियों की, कोई गाड़ी नहीं आएगी, 2 व्हीलर भी नहीं आएगा, बैरियर लगा दिए, गेट लगा दिया। वहाँ सिर्फ ई रिक्शा घूमेंगे। आपको बाजार घूमना है, आप रिक्शा में घूमिए, पैदल घूमिए। ये विचार मुझे बड़ा पसंद आया। तो रामनगर के इस ऐतिहासिक बाजार के लिए मेरे दिमाग में यही प्लान आया है। रामनगर के बाजार को 8 गलियां जोड़ती हैं और इन 8 गलियों में अगर रेलिंग लगा दी जाए, वहाँ ना बाइक आ सके और ना कार आ सके, सिर्फ एक सड़क हो जहाँ से कार और बाइक आ सके, और वही कार बाइक जो यहाँ के दुकानदार हैं या यहाँ जो लोग रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को स्टिकर मिले, वो यहाँ आए। उसके बाद इस पूरे इलाके में बैन हो जाएं गाड़ियाँ, और यहाँ चलना है तो पैदल चलिए। और देखिए, किसी बाजार को जब आप पैदल घूमेंगे तो ही आपको उस बाजार का आनंद मिलेगा। और ये रामनगर का जो बाजार है वो ऐतिहासिक है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल प्लान करके इस बाजार को बनाया गया है। और आज अतिक्रमण ने इस बाजार को बहुत बदसूरत कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ये इस बाजार में अतिक्रमण बिल्कुल ना हो तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जितने भी ठेले वाले यहाँ खड़े हैं, इन्हें किसी और स्थान पर शिफ्ट करना चाहिए। हमारे शासन प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो हमारा जो व्यापार मंडल है, शासन प्रशासन है, वो मिले जुले इस ऐतिहासिक बाजार के लिए मास्टर प्लान तैयार करें कि जब दिल्ली के चांदनी चौक में वो मास्टर प्लान तैयार हो सकता है, जो सबसे व्यस्तम मार्केट है हिंदुस्तान की, तो रामनगर में क्यों नहीं हो सकता। और यहाँ पे ई रिक्शा चलाए जाए, जिसको पैदल नहीं जाना है वो ई रिक्शा में घूमे, तो ई रिक्शा वालों को भी रोजगार मिल जाएगा जो रामनगर के सिर्फ इस बाजार के अंदर चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अतिक्रमण की समस्या अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि कई दुकानदार ये कहते हैं कि हमें डिस्प्ले के लिए सामान को बाहर रखना ही पड़ता है, मजबूरी है हमारी। पर उनसे मेरा ये सवाल था कि आपके डिस्प्ले का सामान है तो आप अपनी दुकान छोटी कर दीजिए, क्या आप सड़क में रखेंगे डिस्प्ले को? तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग चलते हुए बाइक में देख रहे हैं, एक नजर पड़ रही है, और एकदम से कोई सामान बाहर रहता है तो निश्चित रूप से नजर पड़ती है। लेकिन जब बाजार खुला होगा, अतिक्रमण दूर होगा, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, पैदल लोग चलेंगे, तो पैदल पैदल उनकी नजरें पड़ेंगी और दुकानदार भी अतिक्रमण नहीं करेगा। और वो दुकानदार जो ऑलरेडी अतिक्रमण कर चुके हैं वो भी पीछे हटेंगे, तो बाकी अपने आप पीछे हट जाएंगे। इस रामनगर में लोग अतिक्रमण को दूर करना चाहते हैं। रामनगर के कई बाजार में रहने वाले दुकानदारों ने मुझसे कहा है, उन्होंने कहा हमारी इच्छा नहीं है, पर दूसरा कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन के लिए, इस रामनगर के मुख्य बाजार की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का ठेला, यहाँ की अवैध पार्किंग। देखिए, इस रामनगर के बाजार में कई सारे तो बैंक हैं, उन बैंकों के जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने भी ग्राहक हैं, वो सारे के सारी बाइक सड़कों में खड़ी कर देते हैं। और परेशानी किसको होती है? दुकानदारों को होती है। तो रामनगर का बाजार दुकानदारों के लिए है, आप लोगों की बाइक खड़ी करने के लिए नहीं है, ठेले खड़े करने के लिए नहीं है। तो उन समस्याओं पर बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने सीरीज अपनी बंद कर दी है। सीरीज शुरू क्यों की थी? अतिक्रमण के कारण। तो सारी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। ये दुकानदार भी अपने हैं, उनका भी भला होना चाहिए। लेकिन मेरे रामनगर का सबसे खूबसूरत मेरा ये बाजार, मेरा रामनगर बाजार, जब इस रामनगर बाजार में चांदनी चौक की तरह सारी वो दुकानें हट जाएंगी, अतिक्रमण हट जाएंगे, जाम हट जाएगा, सुंदर बाजार बन जाएगा, तो आप देखिएगा ये रामनगर को। और देखिए, इस रामनगर में टूरिस्ट आता है,
वो कॉर्बेट नगरी में टाइगर देखने जाता है, जानवर देखने जाता है, फिर वो माँ गिरजा मंदिर के दर्शन करता है, सीतावनी के दर्शन करता है, अब तो हमारे नए नए बने पवित्र धाम हनुमान धाम के दर्शन करने जाता है। लेकिन जब इस रामनगर को इस ऐतिहासिक स्तर पर डेवलप किया जाएगा तो वो टूरिस्ट इस रामनगर बाजार में भी घूमने आएगा। तो जब वो इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ रामनगर बाजार में घूमेगा तो खरीदारी भी करेगा, तो रामनगर बाजार को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल पाएगी। फिलहाल मेरा विचार था अतिक्रमण की सीरीज में पुनः शुरू करूंगा दिवाली के बाद। मेरी किसी से दुर्भावना नहीं थी, तो मैं दुकानदारों से बड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के सामने ये प्लान रखिए, क्योंकि सिर्फ ये आप अपने लिए नहीं करेंगे, ये आप मेरे लिए भी करेंगे, मेरे रामनगर के लिए भी करेंगे और इस उत्तराखंड के लिए करेंगे। तो रामनगर का बाजार पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त बाजार बने, वो खूबसूरती देखने को मिले जो मेरे दिमाग में है। जय उत्तराखंड, जय रामनगर बाजार।